Good morning. Welcome to TSN School, class 12th, subject physics and chapter number 9, ray optics. Part number 11. इसका आपका टॉपिक है पावर ऑफ लेंस. लास्ट टॉपिक में हम लेंस के बारे में पढ़ा था. आज है पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर. इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स अ बीम ऑफ लाइट. It is defined as the ability of lens to converge or diverge a beam of light. Power P is equals to 1/f. f क्या आपकी फोकल लेंथ है. और इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम फोकल लेंथ का अगर सेंटीमीटर में दी हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, ये क्या है? इट इज़ इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ. ये पावर क्या है? इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ की है, इन्वर्स है. और इसकी जो यूनिट है, इट्स SI यूनिट्स इज डायप्टर. इसकी यूनिट क्या होती है? डायप्टर. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें नोट है आपके 2 पॉइंट्स हैं. फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव एज एफ इज पॉजिटिव. फॉर कॉनकेव लेंस के लिए पावर इज नेगेटिव, एफ इज नेगेटिव. कॉनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पावर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगी? कन्वर्स, और कॉनकेव में डाइवर्स, यानी कि लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स अ बीम ऑफ लाइट. अब आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, लेंस के कॉम्बिनेशन. ये देखिए, हमने इस तरीके से 2 कॉन्वेक्स लेंस एक साथ बना रखे हैं, जिसका लेंस L1 और L2, फोकल लेंथ F1 और F2. ये आपकी जो रेजेस आई, रे जो आ रही है आपकी O से रे आ रही है, एरो इस तरफ लगाया नहीं है, यहाँ से रे आई, और जो डॉट डॉट वाली है वो आपकी लेंस L1 से आ रही है इमेज. जो आई डैश है वो आपकी लेंस 1 की इमेज है, और जो सिर्फ आई है वो लेंस 2 से इमेज आ रही है. ओके, लेंस 1 से इमेज जो है आई डैश, और फिर लेंस 2 से ही उसी लाइन से ही आ रही है आई. जैसे कि हमने लेंस मेकर्स में किया था, उसमें लेकिन हमने 2 लेंस नहीं बनाए थे, एक ही लेंस बनाया था, लेकिन जो आई और आई डैश आए थे वो इसी तरीके से ही आए थे आपके. तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट O से लेंस F1 से लेके O तक की डिस्टेंस U, फिर लेंस F2 से लेके I डैश तक की डिस्टेंस V1, और V से लेंस 2 से लेके I तक की डिस्टेंस V. ओके, आपका ये डायग्राम समझ में आ गया. रे आई पहले लेंस से टकराई, और फिर डैश डैश करके जहाँ इमेज बनी वो आई डैश, फिर दूसरे लेंस में गई तो फिर उसकी जो इमेज बनी वो आई. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका रिलेशन, रिफ्रैक्शंस ऑन लेंस 1. लेंस 1 का रिफ्लेक्शन अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम अभी किया था. क्या किया था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f आया था. इसी फॉर्मूले से ही हम फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे. आपको हम पहले भी बता चुके थे लेंस मेकर्स में, जो हमने फॉर्मूला लिया था स्फेरिकल सरफेसेस का, उसमें हमने माइनस प्लस नहीं साइन लगाए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्मूला ही था, फॉर्मूले से फॉर्मूला ही लिया था. ठीक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते वक्त हम माइनस प्लस के वैल्यूज़ का ध्यान देंगे, है ना. अभी आपका एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं वो रखेंगे. अब ये लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. अब 1/v देखिए क्या है? जो लेंस फर्स्ट की इमेज है. लेंस फर्स्ट की इमेज के लिए I1, लेंस फर्स्ट की इमेज के लिए I1, आई डैश, वहाँ तक की इमेज कितनी है? V1. तो यहाँ हम V की जगह क्या रखेंगे? V1. ऑब्जेक्ट तो आपका U है, वो U ही रहेगा, और लेंस आपका F1 है तो उसकी लेंस आपका L1 है तो उसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी? F1. इट्स इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही आपका रिफ्रैक्शंस ऑफ लेंस 2 अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला भी आपका किसमें क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. अब इसमें जो 1/v है, लेंस 2 की जो इमेज है वो तो वही है v वाली, जहाँ आई लिखा हुआ है तो v तो v रहेगा. लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, अब आप इसमें देखेंगे, अब ये लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पहले वाले की लेंस 1 की इमेज. ओके, अब उसके लिए ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा. अब पहले वाले लेंस के लिए इमेज आपकी क्या थी? V1,
तो हम यहाँ पे u2 की जगह क्या रखेंगे, v1 इज इक्वल्स टू 1/f2। इससे इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। वन इक्वेशन क्या है, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। v1 जो 1/v1 एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/f2। ओके, जो 1/v और 1/vu ये किसके इक्वल होता है, 1/f के। लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अगर हम इसको पावर में लिखते हैं तो पावर यानी कि 1/, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f की जगह हमने 1p प्लस f1 की जगह p1 प्लस f2 की जगह p2। तो पावर में क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो आपका है लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल गया। अब मैंने कुछ नोट लिख रखे हैं कि जैसे नोट है आपके दो लेंस हैं जो आपके कॉन्वेक्स हैं दोनों, p1 और p2 जिनकी पावर है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस में जो कि इनकी फोकल लेंथ और पावर दोनों ही प्लस में होंगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक आपका कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स वाले की पावर और फोकल लेंथ प्लस में आएगी और कॉन्केव की माइनस में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 माइनस 1/f2। अगर दोनों ही कॉन्केव हैं तो दोनों ही पावर जो आएगी किस में आएगी, माइनस में। तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस के 1/f1 माइनस के 1/f2। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट में है कि कॉन्केव के लिए माइनस, कॉन्वेक्स के लिए प्लस। लेकिन जो आप फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे वो आप यही वाला यूज़ करोगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। हम न्यूमेरिकल में ही देख लेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव, उसी वैल्यूज़ में हम माइनस और प्लस रख देंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आप यही वाला अप्लाई करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इट इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। इग्नोर थिकनेस ऑफ लेंस। लेंस की जो थिकनेस है उनको हम इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये लेंस क्या है, इतने ही पलते हैं, बहुत ही पतले हैं। तो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फिर कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव, कॉन्केव लेंस के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी लेंथ कितनी है आपकी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला आपका क्या अप्लाई करना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल्स टू पहला वाला जो लेंस आपका कॉन्वेक्स है तो वो वैल्यू प्लस में आएगी, दूसरा आपका कॉन्केव है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। 60 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 2 माइनस, और 20 से करोगे तो 3। तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस के 1/60। तो यहाँ से f इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस के 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई, माइनस के 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज नेगेटिव सो इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस। अगर नेगेटिव आई है तो इसकी फोकल लेंथ, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक अ कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ओके, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल देखिए आप। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेडियस कर्वेचर ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 and refractive index is equals to 1.5. Focal length 0.3 and refractive index 1.5. अब देखिए आपका ये कैसा है, रेडियस कर्वेचर ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स, सीधी लाइन है और कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तो जो इस एक वाले को जो कॉन्वेक्स है उसकी हमने क्या मान लिया, S1, और प्लेन वाले को S2। तो S1 से जब जो सर्किल लेंगे स्फेयर आपका आएगा यूँ गोले की तरह आ जाएगा आपका, तो जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R1। तो उसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया, R1 इज इक्वल्स टू R। और सेकेंड वाले देखिए जो प्लेन है
उसका अगर हम सर्किल लेते हैं तो प्लेन तो काफ़ी ऊपर जाता जाएगा, नीचे से भी लाइन खींचती जाएगी, तो प्लेन का स्फीयर जाके कहाँ मिलेगा हमें नहीं मालूम, यानी कि इन्फिनिटी हमने मान लिया, तो उसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी। यहाँ देखिए हमने लिख रखा है R1 इजिकल्स टू R और R2 इजिकल्स टू इन्फिनिटी। तो 1/f जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो आपका ये वाला यूज़ होगा, 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। ये वाले आपके कौन से थे फॉर्मूले? ये वाले आपका जो फॉर्मूला करवाया था हमने लास्ट टाइम ही करवाया था, स्फेरिकल सरफेस लेंस मेकर्स फॉर्मूला था शायद। कौन सा था आपका? लेंस मेकर फॉर्मूला। एक सेकेंड होल्ड। हाँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कौन सा है आपका? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में फिर 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 0.3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.5 माइनस 1/R1 जो है वो R है और इन्फिनिटी क्या है? R2 इन्फिनिटी। वो आपका माइनस में आ जाएगा, वैसे भी माइनस रखो या प्लस, वैसे तो माइनस आएगा लेकिन माइनस होता या प्लस होता 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। तो 1/0.3 1.5 माइनस 1/R प्लस 0। 1/0.3 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1/R। यहाँ से R इजिकल्स टू क्या निकलेगा? 0.3 इंटू 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.3 एंड 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15। ओके स्टूडेंट्स, 15 आएगा और डेसिमल्स कितने का लगेगा? 2 के बाद। तो R इजिकल्स टू जो रेडियस निकली वो आपकी कितनी निकली? 0.15। ओके, एक न्यूमेरिकल और देखिए, थर्ड वाला। अब क्या है क्वेश्चंस? डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is 220 centimeter? एक स्फीयर S1 एंड S2 डबल कॉन्वेक्स लेंस है। S1 से लेके स्फीयर आपका क्या हो गया? S1 पहले वाले से और दूसरे वाले से S2। पहला वाला जो रेडियस आएगा वो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? माइनस के R2 और दूसरे वाले की प्लस के R1। यहाँ से जाएगा, पहला वाला यूँ जाएगा, दूसरा राइट हैंड से आएगा तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? माइनस के R2। तो R1 इजिकल्स टू प्लस R और R2 इजिकल्स टू माइनस, दोनों की रेडियस तो R ही है, लेकिन पहले वाले को हमने R1 दूसरे वाले को R2 लिखा है, दूसरे वाले की जो रेडियस आएगी वो माइनस में आएगी, तो R1 इजिकल्स टू R और R2 इजिकल्स टू माइनस R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है 1.55 और फोकल लेंथ आपकी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ओके, अब लेंस मेकर्स वाला फॉर्मूला आपका क्या है? 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो 1/20 इजिकल्स टू 1.55 माइनस 1/R माइनस 1/R। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/20 1.55 में से 1 गया तो 0.55 1/R प्लस 1/R। नेक्स्ट स्टेप में 1/20 इजिकल्स टू 0.55 R एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 1। ओके, तो 1/20 इजिकल्स टू 55/100, पॉइंट हटा के नीचे 0 0 कर दिए, इंटू 2/R। 0 से 0 हमने कट कर दिया, तो R इजिकल्स टू क्या आएगा आपका? R के साथ क्या आएगा आपका? 10 है, तो वो 10 नीचे आ जाएगा, बाकी आपके क्या है? 55 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 10 से काटा तो 5 को 55 से काटा 11 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो R इजिकल्स टू 22 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किया पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस एंड उनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल। ओके, ये आपका कहाँ गया? पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या निकला? 1/f इजिकल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पावर इजिकल्स टू P1 प्लस P2। ओके, इससे रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल्स किए। इस न्यूमेरिकल्स में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ? लेंस मेकर्स का। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।